नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया, हर पल आपके साथ। किसानों का आंदोलन जो लगातार एक महीने से जारी है, दिल्ली के पांचों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक रास्ता है जो प्रदेश की राजधानी दिल्ली को राजस्थान की राजधानी जयपुर से जोड़ता है, शाहजहांपुर बॉर्डर। शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी भी आज हमारे बीच में हैं। तो आइए जानते हैं गुरनाम सिंह जी से कि आगे की क्या रूपरेखा है और कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं। एक बार गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी से जो पूछते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। तो आगे की क्या रूपरेखा है किसान आंदोलन को लेकर? 30 दिन बीत चुके हैं, सरकार से काफ़ी बार वार्ता भी हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई अब तक। तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, आगे की जो रणनीति है वो सबकी सर्वसम्मति से बनती है। इसमें बहुत से संगठन हैं, सैकड़ों संगठन इसमें इस वक्त आंदोलन लड़ रहे हैं पूरे देश के, और उसमें सबकी सहमति से ही आगे आंदोलन की कोई रूपरेखा बनती है। और वो 1 तारीख को मीटिंग करेंगे, 1 की मीटिंग के बाद ही उसका कुछ नया अनाउंस कर पाएंगे। लेकिन बार बार जो केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए क्रांति लेके आएंगे, तो क्या किसान समझ नहीं पा रहे इन किसानों को? नहीं, इस बिल को समझ नहीं पा रहे किसान? क्या नहीं, क्रांति तो लेके आएंगे, मरने की क्रांति लेके आएंगे। मरने की स्पीड बढ़ेगी, एकदम क्रांति आएगी, बहुत से लोग आत्महत्या करेंगे। जहाँ तक बात समझ में आने की है, सुप्रीम कोर्ट के जो चोटी के वकील हैं, जो 10-10 लाख रुपए एक पेशी की जो है वो उनकी फ़ीस है, इतने चोटी के वकील हैं। वहाँ की पूरी बार काउंसिल है, हाई कोर्टों के वकील हैं, वो सारे भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये मोदी कहाँ से पढ़ के आया है जिसको उनसे भी ज़्यादा ज्ञान हो गया? तो ये कहते हैं बिहार मॉडल लागू करेंगे। यहाँ बिहार में धान बिकी 1100 रुपये, यहाँ बिकी हरियाणा का भाव उसका MSP है 1788 रुपये, 1888 रुपये। तो 1100 में फ़ायदा है कि 1888 में फ़ायदा है, ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ के आ रहे हैं। ये कहते हैं 1100 में ज़्यादा फ़ायदा है। तो समझ में तो मोदी की नहीं आ रहा। ये जो आंदोलन है ये प्रकृति का एक संदेश है, इसको समझ जाए, वरना खुदा का और खुदी का बैर बहुत बुरा होता है। हाँ, आंदोलन को सर लेकर कई बार आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें भी की गई। आंदोलन को अलग अलग संगठनों के जरिए बदनाम करने की कोशिश की कि यहाँ पे जो गैर जो विरोधी गतिविधियाँ हैं, अलग अलग नारे लगे। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है वो सारे हथकंडे अपनाती है और ज़्यादा डिले भी इसलिए कर रही है कि आंदोलन किसी तरह से बदनाम हो जाए। जैसे जाट आंदोलन में बदनाम हुआ, इस तरह से बदनाम हो जाए या आंदोलन में फूट पड़ जाए, इस तरह से कुछ हो तो वो सरकार ये चाह रही है, उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन परमात्मा की बख्शिश है, परमात्मा की दया है, ये आंदोलन टूटेगा नहीं। तो हमारे साथ में थे गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, जिन्होंने कहा कि जो वार्ता है वो सरकार को ये फैसले वापस लेने चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। और वहीं आज गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी के यहाँ मोर्चे पे आने से आज जो किसानों में है वो आज जोश आया है। किसान एक बार फिर से जोश में आ गए हैं, आंदोलन को शक्ति मिली है। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुरनाम सिंह जी को कि इन्होंने हमें समय दिया। वहीं बात करते हैं हमारे साथ में जो लंबे समय से शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, रंजीत राजू जी हैं। सर, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? आंदोलन की बात सारी गुरनाम सिंह जी ने क्लियर कर दी है। वाकई प्रकृति ही आंदोलन चला रही है और बहुत शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे जब हमारे को आदेश हुआ 10 तारीख की मीटिंग में कि राजस्थान के लोग शाहजहांपुर बॉर्डर जाएं, तो हमने कल्पना नहीं की थी इतने कम समय में इतना बड़ा लश्कर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो 13 को बॉर्डर बंद किया और 10-12 दिन में देख रहे हो अब 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और डे बाई डे हमारे लोग बढ़ रहे हैं। आज भी 10 बसें आई हैं, कुछ 15-20 कारें आई हैं, 2-3 ट्रॉलियाँ आई हैं। ये लोग अपने आप चल के आ रहे हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, सरकार इनको भीड़ मत समझे, क्योंकि उनको आदत है बसों में भीड़ भर के लाने की रैलियों के लिए। कोई किराए पे दिहाड़ी लेके आते हैं, कोई शराब के बदले लेके आते हैं, कोई लालच दे के लेके आते हैं। यहाँ पर लोग खुद आ रहे हैं। ये सभी आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं। जो सच्चा सिपाही होता है वो तन मन और धन से लड़ता है। तो जो तन मन धन से लड़ता है वो हार नहीं सकता। आंदोलन निश्चित बढ़ रहा है, आंदोलन लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और निश्चित जीतेंगे।
आगे की क्या रणनीति रहेगी? शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन जारी है अपना, लगातार इसको 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, तो आगे की क्या रणनीति, क्या रूपरेखा तैयार की गई आगे? रणनीति तो सर ने बताया ना, 1 तारीख की मीटिंग है। रणनीति तो पूरे भारत के आंदोलन की एक ही जगह बनती है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में। 1 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, और मीटिंग में जो रणनीति बनेगी उस रणनीति को फॉलो करेंगे। तो रणजीत राजू जी ने बताया कि जो आंदोलन है ये वापस लेने होंगे, और जो भी सहमति होगी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आगे की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगामी 1 जनवरी को जो मीटिंग है उसका आयोजन किया गया है, उसके बाद में ही संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रणजीत जी को और गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी जी को कि इन्होंने अपना समय दिया। मैं आशीष चौधरी, AC न्यूज़ इंडिया, शाहजहाँपुर।